वो अगर हमारे लड़की हो भी गई ना तो आप चिंता काय को करते, हम उस लड़की को जान से मार देंगे, खुद मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सर जनों के सामने झुक नहीं जाएगा। और बोलिए उत्तर दिया महाराज, पहले लड़की हो गई नहीं, लड़की हो भी गई तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करो। अगर लड़की पैदा होती है हम उस लड़की को भी मार देंगे, वो खुद मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। अब रही बात लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, भूल जाओ। अब बासु के इधर घर में रहने लगे भक्तों, जरा गौर करना। देखो उधर देखो विधि का विधान, अर्जुन के घर में उत्तरा के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। और इधर कुछ समय के बाद उन बासु के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की जन्म लेती है। और जब लड़की पैदा भई, अब तो बासु की पत्नी उस लड़की को देख करके आंगन में बैठ के रोने लगी। सोचे लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर हमारे पति को ये खबर मिली कि हमारे लड़का ने लड़की पैदा हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करें। तो उसने एक चाल चली भक्तों अपने घर पे, उस लड़की को घर में छुपा लिया। उस लड़की को घर में छुपा करके बासुक को बुला करके बासुक से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता ना करो, ना तो हमारे लड़का हुआ ना लड़की, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया, लड़की को घर में छुपा लिया, पति से कह दिया कि लड़का हुआ न लड़की हुई, मेरा गर्भ खंडित हो गया। बासु बोले भला रहा, बीमारी घटी। अब बासु को तो पता नहीं है घर में लड़की है, झूठ बोल दिया। और लड़की की बातें वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब वो लड़की जो बासु की है वो घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी। अब देखो परमेश्वर की माया, अब हुआ ऐसा, अरे बिटिया राजा बासु जवान हो गई लड़की। और जब लड़की घर में जवान हुई, लेकिन बासु को कोई खबर नहीं मेरे घर में लड़की है। एक दिन बासु के हाथ से घटना घट गई। शाम को बहे नवल में स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की छत पे और उधर सुबह से शाम हो गई। बासु को दरबार में जब दरबार बंद करके घर पे चले तो उसी रास्ता से गली से निकलते हुए गए तो अकस्मात उनका जो ध्यान नजर जो थी वो ऊपर पहुंच गई। जो लड़की को छत पे देखा तो खड़े हो गए, मन में सोचने लगे परमात्मा हमारे घर में मेरी छत पे, अरे इतनी सुंदर लड़की कौन है। ना तो हमने अपनी कोई रिश्तेदार बुलाई है और ना हमारे घर में कोई इतनी सुंदर नौकरानी, हम सबको जानते लेकिन है कौन, अब उन्हें ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है। उस लड़की को देख करके बासु के दिल में गलत विचार बन गया। बासुक सोचने लगे चलो जो भी है वो ठीक है तो घर में ही। और सोचने लगे अब इस लड़की को मैं अपनी रानी बनाऊंगा और अपनी पत्नी बना के घर पे रखूंगा। ये सोचा, कहा कुछ नहीं। और जो ये सोचा तो सोचते ही सोचते बासुक के कोड़ हो गया, पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया, कोड़ी हो गई महाराज। घर पे जिस समय आए पत्नी ने अपने पति को देखा तो बासु पूछने लगे एक बात बताओ ये छत पे कौन घूम रहा है। तब बोली महाराज माफ करना, हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बासु रोने लगे, बोले ये तुमने क्या किया।
अब मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि मैंने गलत सोचा और मेरी बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, कोई अगर अमृत लेके आए, हम अमृत में नहाए तो ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं है। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई भक्तों के अमृत लाए कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंत का चेला परिचय पहरेदारी कर रहा है। अरे इंसान की बात तो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाए कौन। तो लड़की आगे बड़ी, बोले पिताजी अगर ऐसी बात है तो आप चिंता काहे को कर रहे, अमृत हम लाएंगे ना, हमारी खातिर तुम्हें बीमारी लगी तो काम हम करेंगे। तो बासु घसने लगे, बोले तुम पागल हो गए। अरे बेटी वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली आप काहे को परेशान हो।